गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो है कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्सेस बाय इंसर्टिंग लेस देन और इक्वल टू। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दो फ्रैक्शंस होंगे हमारे पास और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है विच वन इज ग्रेटर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/8 और राइट साइड में 4/9, तो आप बताएंगे विच वन इज ग्रेटर। देखिए, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। एक सबसे आसान मेथड होता है, वो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कह रहा है कि 1/8 और इधर है 4/9। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई आप राइट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ कर दो। ठीक है, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के साथ। हमने देखिए लेफ्ट से स्टार्ट किया है तो इसको लेफ्ट में लिखेंगे हम। अब जो राइट वाला फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर के साथ कर दीजिए आप। ठीक है, इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई उसके डिनोमिनेटर के साथ और राइट वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ। 4 × 8। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आया, 9 × 1 9, 4 × 2 32। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि 9 ग्रेटर होता है 32 ग्रेटर होता है। 32 से जस्ट ऊपर कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया है, 4/9 या 1/8? 4/9 लिखा गया है, इट मीन्स 4/9 इज ग्रेटर देन 1/8। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे भी दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, 5/7 3/14। ठीक है, तो वही सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम यहाँ भी बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिख देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, वो फ्रैक्शन लिखेंगे आप 5/7 एंड 3/14। दो फ्रैक्शन है, लेफ्ट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई राइट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 5 × 4 और राइट वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ 3 × 7। मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, 3 × 7 21, 14 × 5 70। ठीक है, अब आप देखिए 70 ग्रेटर होता है या 21 ग्रेटर होता है। 70 ग्रेटर है। 70 के जस्ट ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है, 5/7 है या 3/14 है? इसके ऊपर कौन सा है, 5/7 है। इट मीन्स 5/7 इज ग्रेटर देन 3/14। क्लियर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 9/10 5/6। सेम इसी मेथड से करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इसके न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई राइट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 9 × 6 और इधर राइट वाले न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले डिनोमिनेटर के साथ 5 × 10। यहाँ क्या आंसर आ गया, 50। और यहाँ क्या आ गया, 9 × 6 54। विच वन इज ग्रेटर, 54 या 50? 54 ग्रेटर होता है। 54 के ऊपर जस्ट कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया है, 9/10। इट मीन्स 9/10 इज ग्रेटर देन 5/6। एक क्वेश्चन आपका देखना इस टाइप से होगा कि उसमें सी ले लीजिए, जैसे 6/7 है और राइट में सिर्फ आपके पास 1 लिखा हुआ है ना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर तो फ्रैक्शन है, इधर फ्रैक्शन ही नहीं है। मेथड सेम रहेगा अपन सोल्व करने का, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, लेकिन देखिए आप यहाँ पे सिर्फ आप कहेंगे सिर्फ न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है। देखिए बेटा, जिस भी नंबर को, अगर किसी भी नेचुरल नंबर को आप फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 है तो 2/1 आ जाता, 3 है तो 3/1 आ जाता। किसी भी नेचुरल नंबर को अगर फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लिख दिया करो, फ्रैक्शन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए अब तो वही चीज़ आ गई सारी आपके सामने। इधर एक फ्रैक्शन है और इधर भी एक फ्रैक्शन है। सेम मेथड, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 6 × 1 6। राइट वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 1 × 7। क्या आ गया, 7 आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए विच वन इज ग्रेटर, 6 या 7? ठीक है, 7 ग्रेटर है और 7 के ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है, 1/1। इट मीन्स क्या आ जाएगा कि 1 इज ग्रेटर देन 6/7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/9 7/9। ये दोनों फ्रैक्शंस को बेटा आप ध्यान से देखना। ठीक है, आप देखिए इसके डिनोमिनेटर में भी 9 है। लास्ट लेक्चर में हमने ना लाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, लाइक और अनलाइक। तो उसमें मैंने क्या कहा था
याद हो तो आपको कि ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक होते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है 4/9, 7/9 या 6/9, 8/9। अब आप देख रहे हो इनके डिनोमिनेटर क्या है, सबके इक्वल है ना, क्या आ रहा है 999। तो ये सारे क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। अनलाइक के बारे में क्या बताया था, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे मैंने लिखा 4/11, 5/12, 7/27, ठीक है, तो इनके क्या है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो ये क्या है, अनलाइक है। तो देखिए ये मैं क्यों बताया, मैंने क्यों रिवाइज करवाया आपको कि ऊपर जो फ्रैक्शंस दिए हैं ना वो लाइक फ्रैक्शंस हैं, और जहां आपको लाइक फ्रैक्शन दिख जाए ना वहां आप सीधे आप बता सकते हो कि विच वन इज ग्रेटर, दिस वन और दिस वन, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ही, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को ग्रेटर बताने के लिए उसके डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाते हैं तो और भी आसान हो जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल है, फर्स्ट मेथड डिनोमिनेटर इक्वल करना ही होता है, ये इसके ऑलरेडी इक्वल है, तो आप अपन क्या करेंगे, जो आपको स्मॉल दिख रहा है 4 और 7 जो नुमरेटर है, नुमरेटर चेक कीजिए, तो यहाँ तो 4 है और यहाँ क्या है 7 है, ठीक है, तो कौन सा ग्रेटर होता है, 7 इज ग्रेटर। तो आप यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं कि 7/9 इज ग्रेटर देन दिस फ्रैक्शन, क्लियर। या फिर आप मैंने अभी क्रॉस मेथड भी बताया, आप वो भी यूज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला भी, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 4/9 या 7/9, तो देखिए यहाँ 4 है और यहाँ पे 9 है, इस फ्रैक्शन के नुमरेटर की मल्टीप्लाई उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ 4 × 9 क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और इस फ्रैक्शन के नुमरेटर की मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर के साथ, तो अपन क्या आ जाएगा 63। तो कौन सा बड़ा होता है, 63 या 36 या 63, 63 ग्रेटर होता है, इसके ऊपर कौन सा फ्रैक्शन है 7/9, तब भी आपका आंसर ठीक है, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप वहाँ लगाइए जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, ठीक है, और जहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है वहाँ आप कोशिश कीजिए टाइम सेव करने की। जैसे मैंने लिखा 4/11, एक मैंने लिखा 5/11, ठीक है, 5/11 लिखा, या आप लिख लीजिए इसको 8/11, और यहाँ 5/11 है। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर तो इनके सेम ही है, तो ये लाइक फ्रैक्शंस है, और लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर सेम हो क्या होता है, आप न्यूमरेटर पे ध्यान दीजिए कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप देखेंगे कि 5 क्या है, लेस देन है किससे, 8 से, तो ग्रेटर कौन सा हो गया, 8 ग्रेटर हो गया। और देखिए जो साइन होता है जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है ना, ओपन है, वो क्या फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है, और जिसकी साइड ये चोंच निकली होती है नुकीली, वो क्या होता है, लेस देन होता है, ठीक है। तो 5/11 इज लेस देन दिस वन। एक और एग्जाम्पल देखिए 3/2 और 3/4, ठीक है, इसमें देखिए अपोजिट है, उसमें मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ देखिए अपोजिट है, न्यूमरेटर इक्वल है ना, ये भी आसान है, ये भी विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हो सकता है। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी पड़ेगी आपको, 3 × 4 क्या हो जाएगा 12, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई आपको इसके साथ करनी पड़ेगी, 3 × 2 क्या हो जाएगा 6, तो विच वन इज ग्रेटर 12 या 6, 12 ग्रेटर होता है, 12 से ऊपर कौन सा फ्रैक्शन लिखा गया 3/2, इट मीन्स 3/2 इज ग्रेटर देन 3/4, ये आपका आंसर है। और शॉर्टकट से करना चाहें तो कैसे हो जाएगा 3/2 और 3/4, ठीक है। इसमें क्या आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर इक्वल है, ये जो न्यूमरेटर है 3 है, और यहाँ पे भी न्यूमरेटर क्या है 3 है, अपोजिट है, पहले डिनोमिनेटर इक्वल थे और इस पर न्यूमरेटर इक्वल है, तो क्या करेंगे, अब देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज हो गया है, तो इट मीन्स आपका रूल भी चेंज हो जाएगा, इट मीन्स अब आप डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे कि ये 4 है और ये क्या है 2, आपको पता है 2 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर जो जितना छोटा दिख रहा है वो उतना बड़ा है, वो उस फ्रैक्शन को उतना ही बड़ा बना रहा है, ठीक है, इस पर अपोजिट हो जाएगा, जो जितना छोटा है वो बड़ा है और जो बड़ा दिख रहा है वो क्या है छोटा है, इट मीन्स ये 4 बड़ा तो है 2 से, बट ये जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन के साथ मिलके क्या बना रहा है, इसको स्मॉल बना रहा है, किससे, इससे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3/2 ग्रेटर हो जाएगा किससे 3/4 से। अगर ये अपोजिट होता 2/3 और यहाँ होता 4/3, तो क्या होता, आपके डिनोमिनेटर इक्वल होते, डिनोमिनेटर इक्वल हो तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है, और जो न्यूमरेटर स्मॉल है वो फ्रैक्शन क्या है स्मॉल है, ठीक है, तब आपका आंसर होता 4/3। इस बार क्या है आपके न्यूमरेटर सेम है, और न्यूमरेटर सेम है तो रूल क्या है अपोजिट हो जाता है, जो डिनोमिनेटर स्मॉल है वो फ्रैक्शन ग्रेटर है, और जो डिनोमिनेटर ग्रेटर है वो फ्रैक्शन स्मॉल है, क्लियर। अपना सेकंड टॉपिक है बेटा, रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन इनटू लोवेस्ट टर्म, लोवेस्ट टर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 4/8, ठीक है,
ये एक फ्रैक्शन है, इसको आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखिए। लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि जहाँ तक ये नंबर काट सकते हो आप उसको काटिए। देखिए एक तो ये 2 की टेबल में 2 आ रहा है, और वही नंबर कटेंगे बेटा, वो ध्यान रखिए अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 की टेबल में 2 पे आ रहा है, ये 2 की टेबल में 4 पे आ रहा है, क्लियर है। फिर अगेन आपने देखा कि आपके पास आ गया 2/4, बट अब भी ये नंबर कट रहे हैं कि ये 2 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 2 की टेबल में 2 पे आ रहा है, तो आंसर आ गया आपका 1/2। अब देखिए जो 1/2 है ये किसी की मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर है, नोमिनेटर 1 है और डिनोमिनेटर 2 है, ये दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स अब ये आगे नहीं कट सकते, तो ये क्या हो गई, इसकी लास्ट फॉर्म हो गई, लोवेस्ट फॉर्म हो गई, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, ठीक है। देखिए अगर ऐसे होता 2/5 होता, अब तो क्या था 4/8 था, या 4/7 होता, तो अपन क्या देखते हैं, कटते ही नहीं, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे, ठीक है, दोनों की टेबल डिफरेंट है। अब देखिए जो 4/8 था उसको आप और भी एक स्मॉल तरीके से कट कर सकते थे। पहले आपने 2 की टेबल सेलेक्ट की। अगर जिस बच्चे की कमांड टेबल्स पे बहुत अच्छी है वो इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी कवर कर लेगा। देखिए ये अगर टेबल आपको लर्न है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 की टेबल में ही आ रहा है सीधे, 4 1s 4 4 2s 8, तो आंसर आपका यही खत्म हो जाता है, 1 सेकंड में कर लेंगे आप क्वेश्चन। लेकिन अगर टेबल लर्न नहीं है तो आपको पहले 2 से कट करेंगे, फिर अगेन 2 से कट करेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो टेबल्स आप लर्न कीजिए। देखिए नेक्स्ट है हमारा 15/30, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15/30। अब देखिए इसको भी कट करने के तरीके हैं। जिस बच्चे को 15 की टेबल लर्न है वो तो फटाफट कर लेगा, 15 1s 15, 15 2s 30, आंसर आ गया आपका 1/2 1 सेकंड में, ठीक है। लेकिन जिसको टेबल लर्न नहीं है वो बच्चा क्या करेगा, 50/30 लिखेगा। अब देखिएगा 2 की टेबल में तो आ नहीं रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, ये 3 की टेबल में 5 पे आ रहा है, ये 3 की टेबल में 10 पे आ रहा है, तो फिर उस आपका आंसर आएगा 5/10। फिर बच्चा सोचेगा कि नहीं 5/10 भी तो अभी कट रहा है, क्योंकि 5 5 की टेबल में आ रहा है 1 पे, ये भी 5 की टेबल में आ रहा है 2, तब जाके आंसर आएगा आपका 1/2, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लीजिए आप, आंसर आपका सेम रहेगा। उसके बाद देखिए 20/60 है, तो एक तो आप ऐसे कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे आप, ठीक है। डिवीजन में क्या है, लास्ट वाली 0 कैंसिल आउट हो जाती है, और अगर ये मल्टीप्लाई होती 20 × 60 तब क्या होती है, 0 ऐड होती है, 1 0 यहाँ है 1 0 यहाँ है, तो आप क्या लिखते हैं 00, और नॉन जीरो नंबर्स को आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 6 × 2 क्या हो जाती है 12, तब आपका आंसर होता है 1200। बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं डिवाइड में क्या होती है जीरोस कैंसिल होती हैं। फिर आप देखेंगे आंसर आया आपके पास 2/6, जीरो कैंसिल आउट करने के बाद ये 2 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 2 की टेबल में 3 पे आ रहा है, तब जाके कहीं आंसर आएगा आपका 1/3। और जिस बच्चे की टेबल्स पे कमांड है वो डायरेक्ट बता देगा कि ये 20 की टेबल में 1 पे आ रहा है, ये 20 की टेबल में 3 पे आ रहा है, तो आंसर आपका रहेगा 1/3, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 55 है और ये क्या है 70 है, ठीक है। अब देखिए ये 5, इसके लास्ट में 5 और इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। और 5 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि किसी के वंस प्लेस पे 0 या 5 है तो 5 को डिवाइड कर देगा। अब इसको 5 से कट कीजिए, जब इसको 5 से कट करोगे तो आंसर आएगा आपका 11। कैसे आएगा 55 का 5 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपका 11 आएगा, ठीक है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे, हो गया। उसके बाद देखिए अब आप ये देखेंगे कि ये 5 की टेबल में कहाँ आ रहा है, 5 की टेबल में नहीं आ रहा, बट 5 का मल्टीपल तो है, 5 से डिवाइड तो हो रहा है, कहाँ पे आएगा अब आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 14 पे आ जाएगा ये। 70 को 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 1s 5, 2 रिमाइंडर 20, 5 4s 20, ठीक है। क्या आंसर आ गया आपका 14। तो जब आपने इसको कट किया तो आंसर आया आपका 11/14, ठीक है। नेक्स्ट है 210 और डिवाइडेड बाई 310, वही 0 तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। आंसर क्या है आपका 21/33 हो गया। अब आप देखेंगे ये क्या है 3 की टेबल में आ रहा है, किसने पे 7 पे, ये 3 की टेबल में नहीं है बट 3 का मल्टीपल तो है, इसको 3 से डिवाइड करके देखेंगे आप, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे आंसर आपका 11 आएगा। फाइनल आंसर 7/11, ठीक है। सेकेंड टॉपिक कंप्लीट है हमारा। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, और थर्ड टॉपिक जो है हमारा रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द मिसिंग टर्म्स, ठीक है। जब आपके पास दो फ्रैक्शंस दे रखे हो और आपको फाइंड आउट करना हो, उसमें एक टर्म, देखिए दो फ्रैक्शन है तो इसका मतलब है वहाँ पे 2 न्यूमरेटर हैं और 2 क्या हैं डिनोमिनेटर हैं। इट मीन्स 4 टर्म्स है आपके पास, 4 नंबर्स हैं। तो अपन क्या कर 3 दे रखे हो, लास्ट वन क्या है मिसिंग है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ देखिए एक फ्रैक्शन है 2/3,
ठीक है। और उसके साथ में इक्वल का साइन लगा के ये कहा गया है कि उसके सामने जो फ्रैक्शन है वो उसके इक्वल है, ठीक है। कैसे बनाएंगे आप इक्वल, देखिए 2/3 है और इधर जो फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर गायब है और डिनोमिनेटर क्या है, दिया हुआ है। तो जो चीज दी हुई है, ठीक है, इट मीन्स डिनोमिनेटर जो दिया हुआ है उस पर फोकस कीजिए आप कि इसका डिनोमिनेटर 3 और इसका डिनोमिनेटर 18, मतलब वैल्यू बढ़ रही है ना, नंबर क्या है, इंक्रीज हुए हैं, डिक्रीज नहीं हुए हैं। ये 3 के बाद 18 कैसे आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप देखेंगे 18 है वो 3 का मल्टीपल है, ठीक है। इट मीन्स आपने जब भी वैल्यू इंक्रीज होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई की जाती है, ठीक है। मैं कहूँ आप एक पार्ले-जी का एक बिस्किट लेके आइए, ठीक है, तो वो कितने में आएगा, 5 में आएगा। मैं कहूँ 3 लेके आइए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा, 5 3 = 15, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, वैल्यू इंक्रीज होती है और डिवाइड में क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है, ठीक है। तो इट मीन्स जब मैंने 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई की तो मैंने देखा कि 18 आ गया, है ना। अगर आप डिनोमिनेटर को, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इट मीन्स इसके न्यूमरेटर को भी आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब आप 2 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब आंसर तो आ गया, लेकिन क्या ये आंसर करेक्ट है, आपका आंसर आ गया 12/18, क्या ये करेक्ट है, चेक कैसे करेंगे आप। इधर तो जो फ्रैक्शन था वो 2/3 और 12/18 दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं। इसलिए मैंने आपको इससे जस्ट पहले एक मेथड बताया है जो हमारा सेकंड मेथड था, लोवेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखेंगे ये जो 6 की टेबल में है, ये नंबर 6 की टेबल में 12 आ रहा है 2 पे और ये आ रहा है 3 पे, और जब आप इसको कट करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन के आ रही है आपके पास, 2/3 बन के आ रही है। इट मीन्स 12/18 एंड 2/3 क्या है, एक ही नंबर इक्वल है, मतलब, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है इक्वल। यहाँ देखिए 3/5 है, 3/5 है एक फ्रैक्शन। इस बार क्या है, देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर गिवन था, न्यूमरेटर मिसिंग था। इस बार क्या है, न्यूमरेटर गिवन है और डिनोमिनेटर क्या है, मिसिंग है। बेसिक मिसिंग है, रूल आपका वही रहेगा, ठीक है। तो जो नंबर गिवन है उस पर फोकस कीजिए। इस बार न्यूमरेटर गिवन है तो न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे। यहाँ 3 है और यहाँ पे 12 है, 3 के बाद 12 आ रहा है, कैसे आया वो, देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है, 3 था उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 12, मतलब नंबर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई हुई है कि 12 आया, 4 के साथ हुई है, 3 4 12 होते हैं। अगर आप न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 4 कितने हो गए, 20 हो गए, ठीक है। फिर वही बात आती है, क्या 3/5 और 12/20 इक्वल है, कैसे इक्वल है, लोवेस्ट फॉर्म में करके देखिए। ये 4 की टेबल में 3 पे आ रहा है, 4 की टेबल लिखिए, ठीक है। ये 4 की टेबल में 3 पे आ रहा है और ये 4 की टेबल में 5 पे आ रहा है, तो हो गया 3/5 = 3/5, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ है 4/11 और यहाँ है 12 कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर गायब है, सो यू हैव टू फाइंड आउट। देखिए 4 के बाद 12 आ रहा है, इट मीन्स वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। अगेन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 3, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को, और 3 से मल्टीप्लाई की तो आपने देखा कि 12 आ गया, इट मीन्स 3 नंबर करेक्ट है। और 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आंसर क्या आ गया आपका 33। इनको आप कट करके देख लीजिए, आंसर क्या आएगा आपका 4/11 ही आएगा। इन दो क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दीजिए। लेफ्ट में फ्रैक्शन है 45/50 और राइट में है 9 मिसिंग नंबर, ठीक है, डिनोमिनेटर गायब है। तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर पे फोकस करेंगे, जहाँ से हमें कुछ दिखाई दे, सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे, हम तो उधर ही मूव करेंगे ना, इधर से तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करें, न्यूमरेटर की तरफ चलते हैं। न्यूमरेटर पे गई तो मैंने देखा कि पिछली बार क्या था कि जो नंबर था यहाँ 3 था, उसके बाद नंबर इंक्रीज हो रहा था, है ना, 12 क्या है, 3 से ग्रेटर है तो नंबर इंक्रीज हो रहा है। बट इस बार देखिए आप कि यहाँ 45 है और जो नंबर है आगे वो क्या है, नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो लेस देन है, लेस देन 45। तो इस बार आप अपन क्या करेंगे, तो लेस, जब भी वैल्यू डिक्रीज होती है उसके लिए क्या होता है, डिवाइड। इट मीन्स 45 को किसी नंबर से डिवाइड किया गया है तब आंसर आया है आपका 9। तो 45 को किससे डिवाइड किया गया है, कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर टेबल लर्न है तो आप डायरेक्ट लिख देंगे 5, ठीक है। टेबल लर्न नहीं है तो आप 45 को 9 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, 9 5 से 45, तो आपको पता लग गया कि 45 को किससे डिवाइड किया गया है, 5 से डिवाइड किया गया है, क्लियर, ठीक है।
यहाँ देखिए अगेन, अगर आप न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर को भी आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 10। नेक्स्ट है सेम यही प्रोसीजर है। इस बार क्या है, न्यूमरेटर गिवन था, डिनोमिनेटर मिसिंग था। इस बार अपोजिट है, डिनोमिनेटर गिवन है, न्यूमरेटर मिसिंग है। क्लियर। उसके बाद देखिए यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो 33 है और यहाँ है 11। अगेन आप देखिए कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है लेस देन 11 इज लेस देन 33, तो इट मीन्स यहाँ भी क्या होगा, डिवाइड होगा। अब डिवाइड किससे होगा वो आप देखिए कि 33 को 11 से डिवाइड करके देखिए, और जब आप 33 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा आपका। ठीक है, इट मीन्स 33 को जब आपने 3 से डिवाइड किया तो आंसर आया 11। अगर आप डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही आप 21 को 3 से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आएगा आपका 7। ठीक है, तो इट मीन्स 21/33 इक्वल है किसके, 7/11 के। सॉल्यूशन करने के बाद जो ये रफ वर्क है आप क्या कर देंगे, मिसिंग कर देंगे। ठीक है, या फिर आप ये रफ नोटबुक में किसी फाइनल आंसर जो रहेगा वो आपका इस टाइप से रहेगा। आई होप जो आज 3 मेथड एक्सप्लेन किए मैंने आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू।